टेक यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है यूएस वीजा के रिलेटेड, हाउ टू अप्लाई यूएस वीजा एंड विच डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर यूएसए वीजा के कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, यूएसए का वीजा जो हमने कैसे अप्लाई करना है एंड उसके बाद जो हमने यूएसए का वीजा लेना कैसे, मेन मकसद जो हमारा पॉइंट होना चाहिए हाउ टू सक्सेस यूएस वीजा के। यूएसए के वीजे में जो है हमने सक्सेस जो है कामयाबी कैसे हासिल करनी है, इस वीडियो के अंदर जो है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो है बताऊंगा भी, एक्सप्लेन भी करूंगा एंड आप लोगों को बताऊंगा भी आप लोगों ने वीजा जो अप्लाई कैसे करने एंड कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो आपको रिक्वायर्ड है। आप लोगों का क्वेश्चन है कि जी डॉक्यूमेंट्स तो अपलोड होते नहीं है, ये DS-160 ही फॉर्म होता है। DS-160 जो आपको मैं सामने शो करवा रहा हूँ ये सिंपल फॉर्म नहीं है, ये यूएसए का वीजा है। अगर आप लोग इसको प्रोफेशनली फिल कर लेंगे इट्स मीन यू विल गेट यूएस वीजा। अगर इसमें माइनर सी भी मिस्टेक कर लेते, ए से बी लिख लेंगे, ए से बी लिख दिया जी, बी से सी लिख दिया, इट्स मीन योर वीजा हैज बीन रिफ्यूज, इवन योर बैंक स्टेटमेंट हैज 50 मिलियन। अगर आपकी 50 मिलियन की भी बैंक स्टेटमेंट है, अगर आप इसमें माइनर सी भी मिस्टेक कर देते इट्स मीन योर वीजा हैज बीन रिफ्यूज। और अगर आपके पास स्टेटमेंट में 1 रुपया नहीं और इसको प्रोफेशनली तौर पे अगर आप फिल कर लेते हैं DS-160 को, इसमें यू विल मेंशन ईच एंड एवरीथिंग, तो इट्स मीन यू विल गेट 100% यूएस वीजा विदाउट एनी रिफ्यूजल, विदाउट एनी एजेंट, विदाउट एनी कंसल्टेंट। मेरा आप लोगों का कंसर्न ये होता है कि यूएसए का वीजा जब भी आपने अप्लाई करना है तो जो आपका ये फॉर्म है DS-160 फॉर्म होता है, ये आप लोग कोशिश कर कहते हैं हम विदिन 30 मिनट्स जो हम इस फॉर्म को फिल कर ले। नो, जो प्रोफेशनल बंदा होगा, जो प्रोफेशनल लॉयर भी होगा या प्रोफेशनल कंसल्टेंट भी होगा, वो आपसे 2 से 3 दिन इसके फॉर्म फिल करने के लिए लेगा। वो क्यों लेता होता है कि उसने आपका 1 से 2 दिन लगा के तो आपका केस रीड होता है, तीसरे दिन जाके वो आपका केस फिल करना स्टार्ट करता है। ये होता है एक प्रोफेशनल बंदे की करेक्टरिस्टिक खसूसियात ये होती है कि वो आपका फॉर्म जो पहले आपके डॉक्यूमेंट्स रीड करता है, डॉक्यूमेंट्स रीड करने के बाद जो आप लोगों को वो फॉर्म फिलिंग स्टार्ट करता है। दूसरी चीज़ ये है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। एक चीज़ इसमें आपको एक डॉक्यूमेंट आपको ऐसा बताऊंगा कि जिसकी बेस के ऊपर जो आप लोगों का यूएस का वीज़ा होता है। और बार बार मैं कह रहा हूँ यूएस का वीज़ा जो बैंक स्टेटमेंट में नहीं होता कि ये बैंक स्टेटमेंट जी हमारे पास 50 करोड़ पड़ा तो हमारा यूएस का वीज़ा लग जाएगा। अब दूसरा क्या है जी मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं, मेरा वीज़ा लग गया। अब आप लोगों ने ये केस खुद भी देखे होंगे। अब आप लोगों को इसके जो डॉक्यूमेंट्स यूएस से देखता क्या है, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ जो करंटली इस वीडियो के अंदर मैं बताऊं वो क्या है, प्रूफ ऑफ टाइज टू होम कंट्री। आपके होम कंट्री के साथ जो टाइज हैं वो कैसे हैं। सोशल मीडिया अकाउंट्स, ये दो चीजें हैं जो अगर आप इनको प्रोफेशनली तौर पे अगर इनको रिप्रेजेंट कर दें उसके ऊपर DS-160 के अंदर, तो इट्स मीन यू विल गेट 100% यूएस वीजा विदाउट एनी रिफ्यूजल, विदाउट एनी एजेंट, विदाउट एनी कंसल्टेंट। दूसरी एक चीज, अगर तीसरी बात करूं, एजुकेशन डिटेल यू विल मस्ट ऐड इन डिटेल इन DS-160। एजुकेशन डिटेल ऐड इन DS-160। एजुकेशन की जो डिटेल आप लोगों ने लाजमी ऐड करनी है। ट्रैवल हिस्ट्री मैटर नहीं करती, मैं बार बार कह रहा हूँ, बट आपका सोशल मीडिया अकाउंट बहुत मैटर करता है। आपके प्रूफ ऑफ होम कंट्री के साथ जो टाइज है वो बहुत मैटर करते हैं। अब आपका क्वेश्चन है DS-160 में ऐसा कोई पोर्शन ही नहीं है कि जहां पे हम जो अपने टाइज शो करें। यस, आपका अगर मैं बात करूं, आपका एक जॉब और प्रीवियस जो बिजनेस, जहां पे आप बिजनेस में इंटर करते हैं, जहां पे आप जॉब इंटर करते हैं, वो एक पोर्शन ऐसा है जो आपको प्रेजेंट कर रहा होता है, रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि ये बंदा बिजनेसमैन है या जॉब है। ये चीज तो क्लियर होगी। उसी के अंदर आप लोगों ने अपनी जो 4 से 5 चीज जो लाइनें होती हैं जो आपने लिखनी होती हैं, उसके अंदर यू विल मेंशन कि यू आर ओनरशिप इन कंपनी या जॉब। अगर आपका प्रॉपर्टी ओनरशिप है यू विल मेंशन इन दिस बॉक्स। आपने उस बॉक्स के अंदर जो अपनी प्रॉपर्टी ओनरशिप अगर आपके पास है, आपके पास जो भी है 500 कैरेक्टर के अंदर जो आप लोगों ने उसके अंदर ये चीज़ें वादिया करनी है टू द पॉइंट। और जब भी आप लोगों ने इंटरव्यू देना है तो टू द पॉइंट आप लोगों का आंसर होना चाहिए। अब ये नहीं जो आप लोगों से क्वेश्चन वो क्या करते हैं वो आप आंसर उसका क्या देते हैं, खैर मैं वो बात की बात है, बट आपको मैं स्टेप बता रहा हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। ये आपको मैंने बता भी दिया कि जो आप लोगों ने प्रूफ ऑफ टाइज टू होम जो लिखने कहाँ पे होते हैं। आप लोगों ने स्पेसिफिक प्लान जो यू विल मस्ट ऐड स्पेसिफिक प्लान इन DS-160, यू विल मस्ट ऐड एजुकेशन डिटेल इन DS-160, यू विल मस्ट ऐड प्रीवियस जॉब, यू विल नॉट स्किप एनी पोर्शन। दूसरे उसके बाद जो हमने आफ्टर DS-160 जो है सबमिशन के बाद हमने यूएस ट्रैवल डॉक्स का पोर्टल बनाना होता है। पोर्टल बनाने के बाद उसमें क्या फीस पे करके बाद हमने लेनी होती है अपॉइंटमेंट, जो कि एक डिफरेंट पोर्टल है। आपने यूएस ट्रैवल डॉक्स के पोर्टल के जाने के बाद आपने एक अपना पोर्टल बना लिया। अब आपका इशू आ गया अपॉइंटमेंट का ऑलरेडी मैं आपको टाइमिंग में जो बता रहा होता हूँ उस टाइम को यू विल मस्ट फॉलो। आई होप यू विल गेट 100% अपॉइंटमेंट इफ यू विल फॉलो दिस टाइमिंग विदाउट एनी एजेंट, विदाउट एनी कंसल्टेंट। मैं बार बार कह रहा हूँ
यूएस अपॉइंटमेंट का इशू है, बट अगर आप उसके ऊपर वर्किंग करेंगे, जो मैं अगर मुझे मिल सकती तो आप लोगों को भी मिल सकती है। कोई बड़ी कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जी मेरे अलावा किसी को अपॉइंटमेंट नहीं मिलनी, ऐसा नहीं है, सबको अपॉइंटमेंट मिलती होती है, बस इसके ऊपर वर्किंग करने की ज़रूरत होती है। और ये चीज़ें जो है फर्दर आपको फिर भी यूएस के रिलेटेड कोई ना कोई क्यूरी आती है, यू विल कमेंट इन दिस वीडियो, आप कमेंट करें वीडियो के अंदर, मैं आप लोगों को जो है स्टेप बाय स्टेप जो है आंसर भी दूंगा और आप हर चीज़ आप लोगों को जो है क्लियर करूंगा। बट मेक श्योर करें कि नवंबर दिसंबर आप लोगों का एक वो मंथ है जिसके अंदर जो यूएस वीज़ा मिलेगा। क्यों मिल रहा था, उन्होंने प्रीवियस कोटा जो होता है उन्होंने खत्म करना था। प्रीवियस कोटा में अभी तक जो यूएस में काफी वीजा जो है पड़े हुए हैं जो उन्होंने देने हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, यू विल ट्राई कि यू विल अटेंड अपॉइंटमेंट बिफोर 20 दिसंबर 2025 इफ यू वांट गेट यूएस वीजा। बार बार मैं कह रहा हूँ। और अगर आप लोग कहते हैं कि नहीं हमें जनवरी फरवरी में अटेंड करनी है, अपॉइंटमेंट का इशू है, तो मैक्सिमम फेब 2026 से जो आगे ना जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्लीज टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आपको डेली बेसिस के ऊपर यूएस एंड अदर कंट्रीज के जो लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।